Hello friends, we are studying chapter 5th of our class 9th science NCERT, that is the fundamental unit of life or the cell. In the previous lectures we studied about different cell organelles with endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, vacuoles. They were the part of endomembrane system. Remember that. I have told you that they are the part of the endomembrane system as their functions are coordinated. Okay, now we are going to study a new cell organelle, that is the plastids, or we will study more about chloroplasts. Plastids are the cell organelles present only in plant cells. See, on the basis of nutrition or type of food the organism acquire, there are two types: autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are the organisms which prepare their own food, and heterotrophs which do not prepare their own food and are dependent on others. So what plastid do, basically what chloroplast do is trap light energy, convert it into chemical energy or the food. The chemical energy is present in the bond between in the chemicals in the food. Okay, तो जो केमिकल एनर्जी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो फूड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स में बॉन्ड होगा, वो केमिकल कंपाउंड होंगे, उनके अंदर केमिकल बॉन्ड होगा, उसमें वो एनर्जी स्टोर होती है. तो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी में, तो फूड में. तो क्या हुआ, ये खुद जो जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा या प्लास्टिड होगा वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसलिए वो क्या कहलाए? ऑटोट्रॉप्स. ओके, अब जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं. ओके, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं. हमने एक और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, और ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं. जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दे आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस. वाई दे आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स? बिकॉज दे कंटेन देयर ओन DNA, circular DNA, and protein synthesizing machinery, because they contain ribosomes. Here the interesting fact is the ribosome is of 70S type. Look, ribosomes in organism, there are two type of ribosome. One 70S or other the 80S. 70S is present in prokaryote, mitochondria and chloroplast, and 80S is present in eukaryote. तो प्रोकारियोट और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S और 80S यूकारियोट में देखा जाए तो 70S और 80S दोनों होते हैं. क्यों? क्योंकि यूकारियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो 70S उनके अंदर हुए और 80S यूकारियोट्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं. प्रोकारियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, लेकिन उनके साइटोप्लाज्म में सिर्फ एक टाइप का राइबोसोम होता है जो है 70S. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. तो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. फर्स्ट वन, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो मीन्स कलर. क्रोमोप्लास्ट मीन्स ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ पिगमेंट. पिगमेंट क्या होते हैं? जो कलर प्रोवाइड करें. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सिंथेसाइज, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट सिंथेसाइज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं. तो ये कहाँ होते हैं? फ्रूट्स में. आप जानते हैं फ्रूट्स के रंग कलर अलग अलग हो सकते हैं. फ्लावर्स में तो बहुत वैरायटी होती है कलर की, और रूट्स में. ठीक है, तो कलरेशन इनका मेन काम है, या सिंथेसिस स्टोरेज ऑफ पिगमेंट, जिसके कारण कलर आता है. सेकेंड वन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसका हम स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स ग्रीन. तो ऐसे प्लास्टिड जो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करें, जिसके कारण दे पार्ट ग्रीन कलर. सो कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी. क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट trap light energy and convert it into chemical energy or food by the process of photosynthesis. Synthesis means कोई चीज़ को बनाना. किसके प्रेजेंस में बनाना? फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज़ का सिंथेसिस इज फोटोसिंथेसिस. किसका सिंथेसिस? फूड का. अब इसमें तो मेन पिगमेंट क्या हो गया क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल. पर एक्सेसरी पिगमेंट, एक्सेसरी मीन्स मेन को छोड़ के कुछ और. तो जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है वो होते हैं कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल. एक्सेसरी पिगमेंट्स का क्या काम है? एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम ये है कि जब लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा हो, बहुत, जैसे गर्मी के दिनों में लाइट बहुत ज़्यादा हो, बहुत तेज़ पड़े प्लांट्स पे, तो एक होता है कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का जलना, या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सोलराइजेशन होना, ख़राब हो जाता है, जिससे क्लोरोफिल, उसको बचाने के लिए ये एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ये तीसरा बचता है ल्यूकोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कि स्टोरेज है करने के लिए है. किसका स्टोरेज? प्रोटीन, स्टार्च, फैट या ऑयल्स का.
अब क्या चीज़ स्टोर करते हैं उसके बेसिस पे भी ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, स्टार्च स्टोर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, और फैट्स और ऑयल स्टोर कर रहा है तो उसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Like mitochondria, they are also double membrane structure. They contain circular DNA and ribosomes, so they are capable of making proteins. But again, for some protein, they are all dependent on nucleus. They are semi-autonomous, not fully independent. They are semi-autonomous or semi-independent. Okay, now as you can correlate with the structure of mitochondria, they have outer membrane, inner membrane, circular DNA, ribosome. Okay, the one thing that makes chloroplast more important organelle is the presence of thylakoids. As you can see, the structure look like a pile of coin. एक कॉइन के ऊपर कॉइन अब हम रख दे 5-6 कॉइन साथ में, तो जैसा साइड वाइज उसका व्यू दिखेगा वैसा ही क्या दिखता है ये पाइल ऑफ कॉइन। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। अगर एक पाइल ऑफ कॉइन है तो ग्रैनम, और पूरे को क्या बोलेंगे, पूरा पाइल ऑफ कॉइन जितना भी है इस ऑर्गेनल के अंदर उसको हम बोलते हैं ग्रैना। ओके, अब ये जो पाइल ऑफ कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें जो एक अगर कॉइन है, एक कॉइन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। ठीक है, एक कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। अब इस थाइलाकॉइड के ल्यूमन में इनर स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो दो ग्रैनम है, ये दो ग्रैनम है, या ये दो ले लेते हैं, ये दो ग्रैनम। अब इन दोनों में कोई एक थैलाकॉइड इलोंगेट हो जाता है और ये कनेक्ट करता है दोनों को, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल। जो इसका मैट्रिक्स है, जो अंदर का लिक्विड जो भरा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक स्टोरेज ग्रेन्यूल, इसमें लिपिड भी स्टोर हो सकता है, प्रोटीन भी स्टोर हो सकते हैं कुछ अमाउंट में, तो उसको हम क्या होते हैं यहाँ पे, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। तो एक बार स्ट्रक्चर रिकैप कर लेते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स। यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया इसका स्ट्रक्चर लगभग सेम है। अब इसके जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड पार्ट को स्ट्रोमा। अब इसमें एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड पाइल हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तो बन जाता है ग्रैनम। दो ग्रैनम जुड़ते हैं स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल से, और पूरे ग्रैनम, जितने भी ग्रैनम है ऑर्गेनम्स को क्या बोलते हैं, ग्रैना। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लास्टिड. Okay, in the next lecture we will study about the cell division, and then the next lecture will be the last lecture of this chapter, and then we will start a new chapter. Okay, thank you.